Hello, students, and good morning to all of you. This is Brijesh Singh, and now I am going to discuss with you the continuation of topic computation of income under the head of salary, part of unit third. Now, today I am going to discuss with the allowances. So, what are the allowances, and what is the role of allowances in the computation of salary, income of under the head of salary? So, let's move towards. So, let go for that. So the allowances, so first of all, you just understand about the allowances. What are the allowances? So allowances means the fixed sum paid by the employer to the employee to meet official और personal expenses. तो basically किसी भी employer के द्वारा employees को उसके personal expenses को meet out करने या official expenses को meet out करने के लिए जो पेमेंट या सम पे किया जाता है, अमाउंट पे किया जाता है, उसको अलाउंसेस के रूप में देखते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस आर गिवन टू द एम्प्लॉइज एंड by their employers. So generally allowances are given to the employees to meet some particular requirements like house rent, expense on uniform, convenience. Under the Income Tax Act 1961 allowances is taxable. ठीक है, जो भी allowances मिलते हैं वो taxable होते हैं on due or received basis, whichever is earlier. Various types of allowances normally in WAGU are discussed. तो ये हमें बहुत सारे अलाउंसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. तो ये ऐसे अलाउंसेस हैं जिसमें कई चीज़ें आपको दिख रही होंगी. कुछ अलाउंसेस हैं जो फुल्ली टैक्सेबल हैं, कुछ अलाउंसेस हैं पार्टली टैक्सेबल हैं, कुछ अलाउंसेस हैं फुल्ली एग्जेम्प्टेड हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन से हैं. तो एंटरटेनमेंट अलाउंस है जो आपको मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा. डीएनएस अलाउंस है, डीए जो होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है. ओवर टाइम अगर आप करके एक्स्ट्रा इनकम करते हैं तो वो आपका टैक्सेबल होता है. फिक्स मेडिकल अलाउंसेस हैं जो आपको मिलते हैं, वो अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होता है. सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस है, ठीक है, टू मीट द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटीज, वो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, वो आपको टैक्सेबल होता है. इंटरम अलाउंसेस है, सर्वेंट अलाउंसेस है, प्रोजेक्ट अलाउंसेस हैं, टिफिन लंच या डिनर के अलाउंसेस हैं, एनी अदर कैश अलाउंसेस हैं, वार्डन अलाउंसेस हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस हैं. तो इतने बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो अबाउट 12 ये अलाउंसेस हैं. इसके अलावा भी एनी अदर अलाउंसेस भी हो सकते हैं. तो मोस्टली ये अलाउंसेस ऐसे हैं जो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, यानी इनको पे आपका पूरा का पूरा पैसा जो है टैक्सेबल होता है. दूसरे हैं पार्टली टैक्सेबल. पार्टली टैक्सेबल मतलब कुछ टैक्स होता है लगेगा, कुछ पे टैक्स नहीं लगेगा. जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, तो हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A के अंदर में आता है. और इसमें जो कंडीशन है वो लागू होती है कि जो हाउस रेंट है एक्चुअली रिसीव्ड या जो है 40 या 50% इन केस ऑफ सिटीज जो भी है ऑफ सैलरी, या एक्चुअल एचआरए माइनस 10% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस, जो भी होता है उसमें से जो भी आपका कम होता है वो अलाउंसेस जो है आपका पार्टली टैक्सेबल और पार्टली जो है फ्री हो जाता है. तो स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14, अगर कोई स्पेशल अलाउंस आपको मिलता है तो वो भी इसमें पार्टली टैक्सेबल इसकी कंडीशन आ जाती है. फुल्ली एग्जेम्प्टेड की अगर हम बात करें, अलाउंसेस टू हाई कोर्ट जज, उनको जो भी अलाउंसेस मिलते हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं. अलाउंसेस पेड टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के द्वारा जो अलाउंसेस होते हैं वो सब फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं. कंपनसेटरी अलाउंसेस रिसीव्ड बाय द जज, ये भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं. सप्लीमेंट्री अलाउंसेस ग्रांटेड टू द हाई कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये भी अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड होते हैं. अलाउंस ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आउटसाइड इंडिया, वो भी आपके एग्जेम्प्टेड होते हैं. तो ये ऐसे अलाउंसेस हैं जो फुल्ली टैक्सेबल होंगे या पार्टली टैक्सेबल होंगे या एग्जेम्प्टेड होंगे. ठीक है. नाउ अलाउंसेस विच आर फुल्ली टैक्सेबल, कैसे अलाउंसेस हैं जो फुल्ली टैक्सेबल हैं. जैसे सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस है. City compensatory allowance is normally intended to compensate to the employee of the higher cost of living in cities. So it is taxable under irrespective of the fact with whether it is given as an compensation for performing his duties in a particular place or under special circumstances, etc. Entertainment allowances है, तो this allowance is also given to the employees to meet out the expenses towards the hospitality and they are receiving customers and etc. ये भी आपको जो है taxable होता है. ठीक है. फर्स्ट इंक्लूडिंग सैलरी एंड देयर आफ्टर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड.
पहले इनको इंक्लूड करते हैं, फिर इनमें से 5,000 या 20% ऑफ बेसिक सैलरी एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जो भी आपको मिला, उनमें से भी जो लिस्ट होगा वो आपका यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है कोई, तो इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज ऑफ स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटीज, नथिंग इज अलाउड टू डिडक्ट, है ना, तो ये अलाउड नहीं करता है। पार्सली एग्जेम्प्टेड की अगर हम बात करें तो पार्सली एग्जेम्प्टेड और फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस ऑन satisfaction of the prescribed condition section 10 subsection 14. Certain allowances are exempted up to the amount spent on specified purposes. Exemption would be lower. ठीक है, तो पार्टली एग्जेम्प्टेड या फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड कंडीशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 में ये जाता है। तो अलाउंसेस प्रेस्क्राइब फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 1, एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट आउट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टूर एंड ऑन द ट्रांसफर। तो ट्रैवलिंग अलाउंस अगर मिलता है तो वो एक्सप्लेनेशन है, अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन ट्रांसफर इंक्लूडिंग एनी सम पेड with the transfer and picking and the transportation personal effects of the sun transfer etc. ठीक है, और any allowance whether granted on tour and period of journey connection with transfer and meet out ordinary daily charges incurred in employees on account of sense of his or her normal place of duty. Any allowance granted to meet the expenditures incurred in the conveyance and performance duties of any office or employee of the work profit etc. Any allowance granted to meet the expenditure incurred in helper which such as engage in the performance of duties of an office and employment of the profit. Any allowance granted to the increasing and academic research and training result in educational and research institution. Any allowance granted to meet the expenditure on the purchase or maintenance of uniform or wear etc. Certain allowances are exempt up to the amount specified by the government. कुछ allowances ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाइड अमाउंट जो है दी गई होती है उतने तक ही वो एग्जेम्प्ट हो सकते हैं। नेम ऑफ द अलाउंस, एनी स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इन द नेचर ऑफ द स्पेशल कंपनसेटरी हिल एरिया जैसे है तो एच ए कहते हैं इसको, हिल अलाउंस कहते हैं, तो एच हाई एल्टीट्यूड अलाउंस कहा जाता है। तो इसको 800 रुपये, 7,000 रुपये और 300 रुपये पर मंथ जो है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन जो है उस पर डिपेंड करता है। एनी स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस इन नेचर ऑफ द बॉर्डर, इसको बॉर्डर अलाउंस कहा जाता है। 1,300 रुपये या 1,100 रुपये, 1,050 या 750, 300 या 200 पर मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफाइड लोकेशन। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, ट्राइब्स अलाउंस, शेड्यूल अलाउंस, शेड्यूल या ऐसी एजेंसीज हैं तो ऐसे अलाउंसेस हैं जिसको स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस 200 रुपीज़ पर मंथ इसको जो है एग्जेम्प्टेड होता है। इसके अलावा अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज में 70% ऑफ सच अलाउंस अप टू मैक्सिमम रुपीज 10,000 पर मंथ जो है ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज का अलाउंस एग्जेम्प्ट होते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन है 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन वो एग्जेम्प्ट होता है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस 2,600 per month in specified areas. Compensatory modified field areas allowance 1,000 per month in specified areas, and transport allowance rupees 3,200 per month in case of any employees who is blind or orthopedic. तो ये सब allowances हैं जो exempted होते हैं as specified by the government rate. ठीक है, इसके अलावा अंडर ग्राउंड अलाउंसेस भी होते हैं कुछ जो 8,800 रुपीज पर मंथ जो मिलते हैं एम्प्लॉइज हु इज वर्किंग इन अनकॉन्जियस नेचुरल क्लाइमेट और अंडरग्राउंड माइंस वगैरह, तो इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया। इसके अलावा एचआरए की जो हम बात करते हैं हाउस रेंट अलाउंस होता है एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एक्सटेंड ऑफ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जैसे मैंने बताया तो 50% ऑफ द सैलरी इन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो मेट्रो सिटीज का 50% या 40% ऑफ अदर्स केसेस में एचआरए एक्चुअली रिसीव जो होगा या एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, 10% से ऊपर का जो भी है होगा उसमें से जो भी यानी कि टैक्सेबल एचआरए एक्चुअल एचआरए माइनस एग्जीबिशन जो होती है वो आपका जो है टैक्सेबल होता है। तो एग्जाम्पशन नॉट अवेलेबल टू एन एसएससी हु लिव्स इन हिज ओन हाउस, कोई अगर अपने घर में रहता है तो उसको ये नहीं मिलता है। इन हाउस फॉर इज ही हैज नॉट इनकर्ड इन द एक्सपेंडिचर ऑफ रेंट। सैलरी ऑफ हिज पर्पस मींस बेसिक सैलरी डीए, इनको जोड़ा जाता है केवल, और एम्प्लॉयमेंट कमीशन एंड सैलरी डिटरमाइंड ड्यू बेसिस एक्सप्लेनेशन दिस, इसको भी हम देखते हैं। अलाउंसेस विच आर फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ऐसे अलाउंस जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं जैसे कि मैंने ऊपर डिस्कस किया आपके साथ। तो अलाउंसेस टू द हाई कोर्ट जज, एनी अलाउंस पेड टू द जज ऑफ हाई कोर्ट्स एंड
And under section 22A, two of the High Court judges, conditions of service act section Act 1954 is not taxable. Allowances received from the UNOs, organizations allowance paid to the UNO to its employees not taxable. Section 2 of the UNOs, United Nations Privilege and Act 1947. Compensatory allowance under the Article 2 to 2 subsection 2 of the Constitution. Compensatory allowance received by judge after the Article 2 to 2 and other things, and sumptuary allowances and allowances payable outside India, section 10 section 10. So allowances or goods paid or allowed as outside India by the government to the citizen of India and service rendering outside India are exempted from tax. कोई भी अलाउंस या प्रोविजन दिए जाते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 में, जो आउटसाइड इंडिया जाके कोई काम करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या सिटीजन, तो उसको टैक्सेबल नहीं माना जाता है, fully exempt माना जाता है. तो स्टूडेंट में भी रिमेंबर in that case under the section 9(1) income chargeable under the head of salary is deemed to be occur in India. तो residential stage of recipient will be however not affected is exemption. अगर उसका रेजिडेंशियल से कुछ भी हो लेकिन वो उसको अफेक्ट नहीं करता है, तो ये अलाउंसेज होंगे, ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड होते हैं आपके. इसके अलावा एग्जेम्पशंस ऑफ द स्पेसिफाइड अलाउंसेज एंड रिक्विजिट्स पेड टू द चेयरमैन और रिटायर्ड चेयरमैन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द रिटायर्ड मेंबर यूपीएससी कमीशन जो होता है उसके सेक्शन 10 सबसेक्शन 45 में अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1965 perquisites and allowances received by an employee are taxable under the head of salary unless they are specifically exempted. Section 10 subsection 45 exempts specified allowance and provision by the chairman UPSC member including Union Public Service Commission. The exemption would be available in respect of such allowances and provisions as may be notified by the state government and other things. तो ये आपको देखना होगा. इसके अलावा अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट है हैज नोटिफाइड द फॉलोइंग अलाउंसेस एंड प्रोविजंस फॉर सर्विंग द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी पर्पस ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 45 में दिया है. वैल्यू ऑफ द रेंट फ्री अकोमोडेशन, ऑफिस है तो रेंट फ्री ऑफिस रेजिडेंट है ना, तो एग्जेम्प्ट होगा. वैल्यू ऑफ कन्वेंस फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, सैलरी अलाउंसेस है, वैल्यू ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन है. तो इन केस ऑफ रिटायर्ड चेयरमैन और रिटायर्ड मेंबर ऑफ यूपीएससी following have been notified for exemption under the section 10 subsection 45. A sum of rupees 14,000 per month deferring services of an orderly and meeting expenses incurred toward the secretarial assistance to the contract basis. Value of resident telephone free on cost and number of free calls and extent of rupees 1,500 per month and etc. तो बहुत सारी चीजें हैं जो exempted हैं, ये आपको ध्यान रखना है. तो I hope you understand all that thing. तो in that particular session, this is the allowances. Thank you very much.